पूजा कुमारी लिख रही है कि सर पटना में एचआईवी का बहुत केस बढ़ रहा है, पता चला है कि करीब करीब 10,000 के आसपास पहुंचने वाला। मेरे भाई देखिए, मैं अक्सर अपने क्लास में ये कहा करता हूं कि जीवन में सब कुछ करिए, कितनी भी बदमाशियां करनी हो आप जरूर करिए, बदमाशियों से कोई इंसान बर्बाद नहीं होता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ज्यादा ताकत हो गई है ना शरीर में, ट्रक उठा लो कपार पे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर आपको जीवन में खूब तरक्की करना है तो ब्रह्मचर्य के जीवन को अपनाइए। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि मनी इज लॉस नथिंग लॉस, मनी इज लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। अगर जिस व्यक्ति का चरित्र एक बार बर्बाद हो गया वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बन सकता। इस एचआईवी की शुरुआत में देख पा रहा हूं कि जो बच्चे पटना में अपने माँ बाप को सपनों को लेकर के आए थे यहां पर नौकरी करने के लिए, वो पटना जंक्शन में जाकर के वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों से मिल रहे हैं। बताइए क्या पराकाष्ठा है हमारे देश की, कहां गया वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान, कहां गया वो बड़ी बड़ी बातें। मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करता हूं, बालकों से भी और बालिकाओं से भी, कि मेरे भाई आप सबसे पहले क्यों कहा जाता था कि एक नारी ब्रह्मचारी दूसरी से मिली तो घर उजाड़ी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य को अपनाइए, अगर नहीं तो इस प्रकार के काम में जब एक बार लिप्त हो गए तो आप अपना जीवन सर्वस्व जो है वो समाप्त कर लीजिएगा। आज ये पटना जैसे, बिहार जैसे एक उन्नत संस्थान, एक उन्नत जगह पे, क्योंकि बिहार जो है वो एक पुण्य भूमि है, भारत को विश्वगुरु बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो बिहार का रहा है। 3 यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार में, तक्षशिला पाकिस्तान में चली गई विभाजन के बाद। और उस बिहार में इस तरह के लोग, इस तरह की हरकतें। देखिए मैं जानता हूं कि केवल वेश्यावृत्ति से ही एचआईवी नहीं फैलता है, अन्य भी कई तरीके होते हैं। जैसे अगर ब्लड का आदान प्रदान किसी भी माध्यम से हो जाए तो उससे भी फैल सकता है। तो कोशिश करिए कि पूरा का पूरा सुरक्षित तरीके से आप सेविंग भी करवाएं, बाल वगैरह भी कटवाएं, तो कम से कम जो औजार हैं नाई के पास उसको सैनिटाइज जरूर करवा लें एक बार। इससे क्या होगा ना कि आप इस बीमारी से बच जाइएगा, क्योंकि एक बार अगर जिसको हो गया ना, समझ लीजिए पूरा जीवन समाप्त हो गया। और विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपको कम समय में सफलता पाना है तो मैं ये गुरु मंत्र दे रहा हूं कि ब्रह्मचर्य को अपनाओ। जब तक विवाह ना हो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहिए। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति, आप पटना के लड़के को मैं देखता हूं, वो जो मिलते कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। अबे ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति कहां से पढ़ने में मन लगेगा? जिस जीवनी शक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो सही जगह पे चल जाए तो एक बार का जो ब्रह्मचर्य नाश है वो हजारों लोगों का जीवन बना सकता है, हजारों मनुष्य का निर्माण कर सकता है। तुम उसे बिना मतलब के बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। वो तुम्हें, अगर वो तुम्हारे पास होता तो तुम्हें नहीं बना देता। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जो करोड़ों मनुष्य पैदा कर सकता है, क्या वो तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता? ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति को कैसे पढ़ने में मन लगेगा, कैसे ताकत मिलेगी? इसीलिए हमारे देश में पहले लोगों को पढ़ने से पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हमारे देश में 4 चरण पे बताया गया, धर्म, अर्थ, काम और तब मोक्ष। पहले धर्म युक्त कोई भी बातें सीखो, उसके बाद अर्थ कमाओ, पैसा, तब काम वासना तुम्हें सताए तो कोई दिक्कत नहीं, विवाह करो और गृहस्थ जीवन में जाओ, और इन सब से पूरे होने के बाद मोक्ष जीवन को प्राप्त करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका पालन आप सभी बच्चों को करना चाहिए। चलते हैं।